चलिए बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बेलन के विषय में बताया था। अब आज हम आपको शंकु के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ही एक पार्ट है। शंकु आज का जो चैप्टर है शंकु, जिसे हम इंग्लिश में कोन कहते हैं, आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पाठ का नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, तो हम कोन का अर्थात शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। आइए एक चित्र देखते हैं, कोन का चित्र किस तरीके से होता है, इसका डायग्राम। देखिए, ये मान लेते हैं ये कोई कोन का जो है एक फिगर है। यह त्रिभुजाकार नहीं होता, यहाँ पर चित्र में त्रिभुजाकार दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुजाकार नहीं होता, यह जोकर के टोपी के समान होता है। इसका जो नीचे का तल होता है ये वृत्ताकार होता है, और जो ऊपर का भाग होता है, जो शीर्ष होता है, ये एकदम बिल्कुल नुकीला होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, शंकु, जैसे कल हमने बेलन में बताया था कि बेलन का आधार क्या था, वृत्त था, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल ही क्या बन गया था, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, वो वृत्त का क्षेत्रफल था, तो इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल ही लिया जाएगा, क्योंकि शंकु का जो आधार है वह एक वृत्त है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आपका जो पहला फार्मूला बनेगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब हम उसमें जो है क्या निकाले थे, वक्र पृष्ठ निकाले थे, तो इसमें भी वक्र पृष्ठ निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, ध्यान दीजिए, तो शंकु में इसमें हमको जो है दो ऊंचाई विशेष रूप से कंसीडर करना होता है। जैसे यहाँ पे ये वृत्त है, तो OC या OB जो भी लेंगे ये त्रिज्या होगा। इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, इससे हम R से प्रदर्शित कर देंगे। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, R से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक ऊंचाई ये होता है आपका जो O से लेकर के A तक लगा है, जिसे हम प्रायः H से प्रदर्शित करते हैं, ये लंबवत ऊंचाई होती है। जब शंकु के विषय में आपसे केवल ऊंचाई कहा जाए अथवा लंबवत ऊंचाई कहा जाए तो ये वाली ऊंचाई होती है, और जब तिर्यक ऊंचाई का नाम दिया जाए तो उसे यल से प्रदर्शित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई, यह रेखा आपस में बराबर होगा, ये दोनों रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। इसको भी यल कहते हैं, इसको भी यल कहते हैं। यल का अर्थ है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, और यच का मतलब है लंबवत ऊंचाई। तो ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये वाला भाग होता है, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसमें यल लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाता है कितना, पाई आर यल। तो कल हम लोगों ने बेलन का आयतन देखा था, तो बेलन का आयतन था, और आज शंकु का आयतन देखेंगे। शंकु का आयतन, तो शंकु का क्या आयतन होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े आसानी से आपको उलझाने के लिए कहा जा सकता है कि बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिए, कल हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेलन का आयतन हम लोगों ने क्या देखा था, पाई आर स्क्वायर एच देखा था। बेलन का आयतन हम लोगों ने पिछले क्लास में पाई आर स्क्वायर एच देखा था। आज शंकु का आयतन देख रहे हैं तो 1/3 है। तो ये क्या हुआ, देखिए, अगर इतना का केवल बात करें तो ये बेलन का आयतन है, तो बेलन के आयतन में 3 का अगर हम भाग दे दें तो किसका जो है हमको आयतन प्राप्त हो जाएगा, शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात
हम ये कह सकते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। बेलन का आयतन जो होगा वो 3 गुना होता है। या ये कह सकते हैं शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का तीसरा वाला भाग होता है। तो शंकु का आयतन निकल गया, शंकु का वक्र पृष्ठ निकल गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम देखते हैं जैसे बेलन का आयतन निकला था, बेलन का वक्र पृष्ठ निकला था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकला था। तो यहां पर अब बचा क्या? अब बचा आपका चौथा पॉइंट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अथवा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो उसमें हमने आपको जोड़ करके सिखाया था। देखिए, कंपेयरिंग करके पढ़ने से आपको फार्मूला बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो शंकु में कौन कौन पृष्ठ है? एक वृत्ताकार पृष्ठ है और एक जो है आपका कौन सा पृष्ठ है? ये जो है आपका वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ कहा जाए अथवा वक्रतल कहा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, इसमें कितने चीज शामिल हो रहे हैं? इसमें 2 चीज शामिल हो रहे हैं। एक तो वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर शामिल हो जाएगा, और एक क्या हो रहा है? इसका वक्र पृष्ठ शामिल हो रहा है। तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो आपका पाई आर यल होता है। अब अगर इनमें दोनों में कॉमन देखें तो पाई आर कॉमन है, तो इसमें यहां पे क्या आ जाएगा? आर प्लस यल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्ठक में यल प्लस आर कहिए या आर प्लस यल कहिए। तो जैसे हमने बेलन के सूत्रों को निकाला था, सेम उसी तरीके से, सेम उसी आधार पर हमने निकाल लिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है शंकु के लिए। शंकु के लिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यल जो होता है ये तिर्यक ऊंचाई होती है, यच जो होता है ये लंबवत ऊंचाई होती है। तो लंबवत होने का मतलब यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। कभी काल हमको ध्यान दीजिए, बेलन में हमने आपको बताया था, बेलन का चाहे जो कुछ निकालना हो, ज्ञात करना हो, हमको त्रिज्या होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीज आ गया। त्रिज्या आ गई है, ऊंचाई आ चुका है और तिर्यक ऊंचाई आ चुका है। अब जैसे अगर आपसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ ले, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ ले, अब उसमें आपको त्रिज्या दे दे और ऊंचाई दे दे, यल आपको न दे, तो फिर आप उस समय करेंगे क्या? तो उस समय इस तिर्यक ऊंचाई को निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर यह एक समकोण त्रिभुज का कार्य कर रहा है और समकोण त्रिभुज के विषय में पाइथागोरियस त्रिक लागू हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है? आपका जो है तिर्यक ऊंचाई कर रहा है, और लंब का काम कौन सा कर रहा है? लंब का काम आपका जो है ये कर रहा है, लंबवत ऊंचाई कर रहा है। और आधार का काम कौन कर रहा है? आपका वृत्त का जो त्रिज्या है वो जो है यहाँ पे आधार का काम कर रहा है। तो यहां से हम यल का मान, यल अर्थात तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसका भी हम यहां से फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या हो जाएगा? यल। तो यल यहां से जो है देखिए, यल स्क्वायर बराबर हम निकाल सकते हैं, यल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये किससे हमने लिख दिया? ये पाइथागोरस से लिख दिया। तो यल बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो और हमको त्रिज्या दिया गया हो, ऊंचाई दिया गया हो और वक्र पृष्ठ निकालना हो, तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे और फिर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात होने पर त्रिज्या तो मिला ही है, यहां पर रख देंगे। इसमें भी पाई का मान जो होगा वो क्या होगा? 22/7 होगा। तो इस पूरे फार्मूले को आप अच्छे से एक बार फिर से समझ लो। ये आपका शंकु है। शंकु किसके आकार का होता है? जैसे जोकर की टोपी कह लीजिए, या समोसा बनाया जाता है तो उसको पहले देखिए घुमा करके पूरे शंकु का आकार दे दिया जाता है, फिर उसमें आलू भर करके समोसा तैयार कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आलू आपको नहीं भरना है, केवल उसके आकार को समझना है। तो यहाँ पे जोकर का टोपी कह लीजिए या जो भी आपको समझ में आए उस आकार में देख लीजिए। अब
ये लंबवत ऊंचाई मिल गया, तिर्यक ऊंचाई मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। तो शंकु का आधार कैसा था? वृत्ताकार था, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? पाई आर एल हो गया। शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका कंपेयर हमने बेलन से कर दिया था कि बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है समान भाग पर। अब ध्यान दीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हमने आपको सिखा दिया कि संपूर्ण पृष्ठ में इसमें कितने पृष्ठ हैं भैया? इसमें आपको 2 पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ है, एक आधार है। तो आधार हमने ले लिया उसका क्षेत्रफल और आगे आपका पाई आर एल, और फिर यहाँ पे हमने कॉमन कर लिया तो आपको यहाँ पर मिल गया आर प्लस एल। ये आपका जो है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो जरूरत की ऊंचाई है, इसको निकालने के लिए आपके पास फार्मूला उपलब्ध होता है L बराबर √h² प्लस r²। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब इस पर हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे अभी हमने आपको शंकु के विषय में बताया, उसके फार्मूले को बताया। अब शंकु के फार्मूले के आधार पर हम आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लिए हैं पहले से कि किसी शंक्वाकार वस्तु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई भी 7 सेमी हो तो उस शंकु का आयतन, पहला क्वेश्चन जो है हो तो शंकु का आयतन, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि उस शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन का फार्मूला हमने आपको बता दिया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/3 पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। 22/7 हम इसलिए रख दे रहे हैं क्योंकि r का मान हमको 7 सेमी मिला है, तो 22/7 रखेंगे, 7 से कट जाएगा। और जब कटने के कंडीशन में ना हो तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 अथवा केवल पाई रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू हो जाएगा 7 × 7 और h का भी वैल्यू कितना है? 7 है। तो 1 7 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/3 आ रहा है, 1/3 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा, गुणे 7/3 आ जाएगा। फिर इसमें हम 7 का मल्टीपल कर देंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 2 37 हो जाएगा और 7 1 कम 7, 7 3 10 हो जाएगा बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा और फिर 3 सत्ते 21, 3 9 27, 27 1 28 होगा, 3 त्रिका 9। इस तरीके से ये आपका चलता रहेगा। तो शंकु का आयतन है तो यहाँ पर मात्रक सेमी में दिया गया है, तो यहाँ पे मात्रक आपका क्या हो जाएगा? घन सेमी। ध्यान रखिएगा, इन सब सवालों में आपका मात्रक नहीं छूटना चाहिए। अब अगर इसी क्वेश्चन का अगर हमको जो है वक्रतल अथवा वक्र पृष्ठ निकालना हो तब क्या करना पड़ेगा? तो शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला बताया गया पाई आर एल। तो ध्यान दीजिए, पाई तो आप निकाल लेंगे लेकिन आर का मान दिया है, अब एल का मान नहीं पता है। तो सर्वप्रथम शंकु का अगर वक्र पृष्ठ निकालना हो, दूसरा क्वेश्चन, शंकु का वक्र पृष्ठ अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले यल की आवश्यकता पड़ती है। तो यल बराबर अभी हमने फार्मूला लिखा है, इसका जो है वैल्यू होता है पाई आर यल। अब यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, आर का वैल्यू 7 रख देते हैं। यल यहाँ से ज्ञात नहीं है तो यल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं √r² प्लस h² करके। तो r का वैल्यू कितना हो गया था? r का वैल्यू 7 था, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। फिर h का स्क्वायर कर देंगे तो h का स्क्वायर भी कितना है? 49 है। ध्यान दीजिए ये 7 से कट जाएगा, 22 गुणे, अब यहाँ पे 49 गुणे 49, तो यहाँ पे 2 गुणे 49 हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2 बार जोड़िए अथवा गुणा कर लीजिए। अब 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना? 7 मिल जाएगा, 7 और फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 22 सत्ते कितना हुआ? 154 हो गया, 154 अंडर रूट 2। अब ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ वक्रतल, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो ये बड़ा छोटा सा आपके लिए एग्जाम्पल था। ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से
ऐसे मान को रख करके सॉल्व किया जाता है।